हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए एनिमल में डिफरेंट आर्गन्स होते हैं और उन आर्गन्स को हम लोग रेस्पिरेटरी आर्गन्स कहते हैं। अगर हम लोग यूनिसेलुलर एनिमल जैसे अमीबा वगैरह देखें तो उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अमीबा या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी आर्गन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अर्थवर्म में अगर देखेंगे तो अर्थवर्म में स्किन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो उसमें रेस्पिरेटरी अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी आर्गन स्किन माना जाएगा। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश हुए, प्रॉन्स हुए, मुजल्स हुए, उनमें रेस्पिरेटरी आर्गन्स गिल्स माना जाता है क्योंकि उसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। इंसेक्ट में जैसे इंसेक्ट में ग्रास होपर हुआ, काकरोच हुए, हाउस फ्लाई हुई, मॉस्कीटोज हुआ, उनमें रेस्पिरेटरी आर्गन ट्रैकिया और स्पाइरकिल्स माने जाते हैं। ट्रैकिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे बॉडी में फैली रहती है। स्पाइरकिल्स होल्स होते हैं जहाँ से एयर इंसेक्ट की बॉडी के अंदर और इंसेक्ट की बॉडी के अंदर से इंसेक्ट की बॉडी के बाहर होता है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जितने भी हैं जैसे बर्ड्स, लिजर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, ये सब हैं, इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के द्वारा होता है। एम्फीबियंस जैसे हैं, एम्फीबियन जो वाटर में भी रहते हैं, सॉइल पर भी रहते हैं, तो उनमें रेस्पिरेटरी आर्गन लंग्स भी होता है और स्किन भी होता है, दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको और आगे इसको लिख सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर exchange of gases. These organs are called respiratory organs. अब अलग अलग हम लोग देखें इन अमीबा या इन यूनिसेलुलर एनिमल्स like in amoeba, the respiratory organ is plasma membrane. In earthworm the respiratory organ is skin है। इन aquatic animals like in fish, prawns, mussels, the respiratory organs are गिल्स कहिए या गिल स्लिट्स कहिए। और इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स
like in lizard, like in lizards, birds, human being, respiratory, organs or lungs, in insects like in grasshopper, cockroach, house fly, mosquito, the respiratory organs are trachea and spiracles, और in amphibians like frogs, respiratory organs are skin एंड लंग्स, ये होते हैं। अब देखिए फिश में जहाँ पर गिल स्लिट पाया जाता है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को ओपेरकुलम कहते हैं, इसको नोट किए रहिए। द कवरिंग प्रेजेंट ऑन द गिल स्लिट is called operculum, उसको ओपेरकुलम कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में बताएंगे आपको।